राम राम। मैं देवांशु। आप इस समय भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसर क्षेत्र में खड़े हैं और ये कोई मजाक नहीं है। ये किसी देवांशु की दी हुई सूचना नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है, जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कहते हैं। ये बटेश्वर है और बटेश्वर को समझने के लिए मैंने जैसे पहले कहा था कि कई बार की यात्राएं ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं, क्योंकि न केवल ये सबसे बड़ा मंदिर परिसर हुआ करता था, बल्कि वर्तमान परिस्थिति में ये भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्वविदों के लिए सबसे बड़ा जिगसॉ पजल के रूप में खड़ा है, जहाँ पर कि हजारों हजार प्रस्तर खंड, शिलाखंड, मंदिरों के टूटे फूटे हिस्से पड़े हुए हैं। उन सबको जोड़ करके इसका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार का काम, एक महारत कार्य जो है, वो विशाल काय कार्य जो है सामने है, उसको पूर्ण करना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मंदिर क्यों अति महत्वपूर्ण थे और कैसे ये नष्ट हुए और कैसे इतिहासकारों ने झूठ प्रचारित किया कि ये भूकंप में टूट गए। आपको साक्षात प्रमाण मिलेंगे। अभी मैं यहाँ आपको खड़े खड़े प्रमाण दूंगा कि ये मंदिर भूकंप में नहीं टूटे थे। ये प्रवेश करते ही हमारे सामने एक विशालकाय अधिष्ठान है, जिसके ऊपर की एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था, अब सिर्फ भग्नावशेष है। ये मंदिर 750 एडी में बने, 750 से लेकर के 1100 एडी के मध्य बने हुए मंदिर हैं, 300 वर्षों के अंतराल में। और इसे कहा गया कि भाई 13वीं शताब्दी में भूकंप आया और भूकंप के बाद यह टूट गया। लेकिन आप देखिए कि जब भूकंप आता है तो क्या सिर्फ नंदी बाबा का सिर टूटता है? यहाँ आपको अगणित नंदी की प्रतिमाएं मैं दिखा सकता हूँ जिनके सिर नहीं हैं। यह कैसे संभव है कि भूकंप में जब इतने विशाल विशाल पत्थर गिरेंगे तो सिर्फ नंदी का सिर ही टूटेगा? वह खंडित है। यह प्रमाणित करता है कि इसे तोड़ा गया है। आप यह कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 700 वर्ष पहले एक भूकंप आया और उस भूकंप में ये 200 मंदिरों का समूह एक साथ टूट गया, ध्वस्त हो गया। वह कैसे संभव है? 13वीं शताब्दी में भूकंप आने की ये बात करते हैं, लेकिन ये मंदिर जो 300 वर्षों के दौरान बनते रहे लगातार, वे भला एक साथ एक झटके में अपने निर्माण के 200 वर्ष बाद ही कैसे टूट गए? ये मंदिर जो हजारों हजार वर्ष तक खड़े होने की क्षमता से भरे हुए होते हैं। हमारे भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उनको बनाने की विधि इतनी शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक होती थी कि उनका किसी भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो जाना संभव ही नहीं है। ये मंदिर क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर भगवान शिव, मूलतः विष्णु, देवी शक्ति और भैरव आदि की प्रतिमाएं और उनका मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर छोटे बड़े सभी मंदिरों के समूह यहाँ होते थे। और ये दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 500 वर्षों तक ये पूरा क्षेत्र गुमनाम गायब रहा, जैसे कि कोई किसी धुंध में, किसी रहस्य में, किसी कोहरे में डूबा हुआ हो, जहाँ कोई नहीं आता था। 13वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब पहली बार इन मंदिरों को देखा तो वह भौंचक्क रह गए देख करके, और उन्होंने इनका विशद अध्ययन करने के बाद कहा कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का शिलालेखों से पता चला कि ये मंदिर क्षेत्र था, जिन्हें 8वीं शताब्दी यानी 750 एडी से लेकर के 1100 के दौरान बनाया जाता रहा। और ये जो है भारत का सबसे विशाल मंदिर समूह या परिसर हुआ करता था, जहाँ पर कि 200 मंदिर होते थे। चूँकि मैंने आपसे कहा कि यह विश्वास करना संभव ही नहीं है कि भूकंप आया और एक भूकंप के झटके में पूरा का पूरा ये परिसर ढह ढनमना गया, छिन्न भिन्न हो गया, इसलिए यह पूरी तरह से प्रमाणित है कि इसे तोड़ा गया था। आप जब ग्वालियर और मुरैना के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं तो आपको अधिकांश मंदिरों में घूमते हुए, देखते हुए उन्हें पता चलता है कि ये फलां इल्तुतमिश ने तोड़ा,
ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही ऐसा लिखता है। तो सभी मंदिर जब ग्वालियर शहर में, ग्वालियर किले के आसपास खंडित किए गए, तो भला बटेश्वर के मंदिर कैसे बचे रह सकते थे? इन्हें क्रमशः तोड़ा गया। चूँकि यह एक विशाल क्षेत्र था और यहाँ पर छोटे बड़े मंदिरों का समूह होता था, इसलिए इन्हें तोड़ने में अधिक समय लगा होगा निश्चय ही, क्योंकि ये कोई एक मंदिर तो था नहीं, 200 मंदिर थे। तो जब टूटे और एक बार जब तोड़ दिए गए, जैसे ऊपर से आप कोई शिलाखंड हटा लेंगे या आमलक जो देख रहे हैं चक्राकार, उसको हटा लेंगे, तो उसके बाद मंदिरों का गिरना जो होता है, या एक पत्थर भी हटा लेंगे तो गिरना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि वो इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने एक चट्टान निकाल ली तो उसके बाद दूसरी चट्टानें भरभरा करके गिर सकती हैं, लेकिन जब तक उन्हें कोई निकालेगा नहीं या उन्हें हटाएगा नहीं, तब तक वो नहीं नष्ट हो सकती। तो इस क्रिया से ये मंदिर नष्ट हुए। लेकिन बहुत एक सुखद आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में हम एक बड़े एक विलक्षण क्षेत्र के रूप में इनका जीर्णोद्धार देखेंगे। और हम पुराने वैभव को उस रूप में तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये कैसा रहा होगा, उसकी झलक हमें ज़रूर मिलेगी। आप मेरी इस भाव यात्रा में बने रहें, क्योंकि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें